तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सब्जेक्ट साइंस एकेडमी में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को शानदार तरीके से खत्म कर दिए थे। आज की इस वीडियो यानी कि यह जो वीडियो है पार्ट 3 होने वाला है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को लेकर आए हैं और क्वेश्चन 5 भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन पहले से ही बोर्ड पर लिख रखा है, दिया है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। sin थीटा का मान दे दिया है, sin एंगल का मान दे दिया है, sin का मान दिया है 3/4, तो हमें निकालना है cos a और tan a। ठीक है, थीटा की जगह आपको कुछ भी एंगल की जगह दे सकता है, a b p q कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, और लिखेंगे फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बाबू? दिया है हमारा sin a बराबर, लिख लेंगे sin a बराबर 3/4। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है तो आपको पता हो, कहिएगा गुरुजी p/h। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी p का मान दिया है 3 और h का मान 4। b का मान नहीं दिया है तो पहले हम b का मान निकाल लेंगे। b का मान किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी b यानी कि आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, b बराबर √h² - p²। आधार बराबर क्या होता है? √h² - p²। ठीक है, यानी कि आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है, h का मान और p यानी कि लंब का मान। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे b है तो b, बराबर है तो बराबर। अब देखिए h का मान कितना दिया है, देखिए h का मान दिया है कितना 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बाबू आगे देखिए माइनस है तो माइनस, p का स्क्वायर, बाबू p का मान कितना है इसमें लंब का मान, तो वह है गुरुजी 3, तक 3 लिख लेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये b है तो b, √अंडर डाल दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया तो 7, कितना 7, तो √7 हो जाएगा। क्या √7, यानी b का मान हमारा कितना मिल गया है √7। b का मान कितना मिला है √7। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, cos a और tan है। लिखेंगे cos a, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, b/h। क्या होता है? b/h। अब देखिए b का मान कितना है √7, लिख लेंगे √7, थोड़ा चेंज कर देते हैं अच्छा लगेगा। b का मान √7। ठीक है, h का मान कितना है? h का मान है हमारा 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4। ये हमारा 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, tan है, तो फिर tan का फॉर्मूला लगाएंगे। बाबू इधर देखिए, tan a बराबर होता है p/b, यानी कि लंब बटे आधार, p/b। इसको कैसे निकालिएगा, तो p का मान इसमें कितना दिया है बाबू 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और b का मान कितना दिया है, तो b का मान हमारा कितना है √7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना चाहिए आप लोगों को बस। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। बाबू, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है।
15 cot A बराबर 8 लिया है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। पहले देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल दिया है, ठीक है। दिया है 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो ये कॉट है तो कॉट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मार्कर में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। कॉट ए है तो कॉट, ठीक है। और देखिए 8 है तो 8, ये 15 जो है कॉट के साथ क्या में गुणा में है, इधर करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है। यदि कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, तो इसका हो जाएगा क्या b/p, b/p, ठीक है। यानी b का मान कितना 8 और p का मान कितना 15, यानी 15 जो ये इधर क्या है गुणा में, इधर आया तो भाग में। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए b या p का मान दिया है, कोण का मान यानी कि आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है। कोण का मान तो नहीं दिया है तो कोण का मान हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो कोण बराबर कोण जो है कोण का मान किस चीज से निकलेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। चूंकि वही निकालता है, दो भुजा दिया रहेगा, एक भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलता है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से इस बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोण बराबर रूट अंडर जो होता है p² प्लस के p², यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे h है तो h लिखेंगे, रूट है तो रूट, p का मान इसमें कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, b का मान कितना दिया है 8, तो बाबू 8 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। h है तो फिर h, 15 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए गुणा करिए, आपको दिखाया था हम 15 का स्क्वायर क्या होगा, 50 25 हाथ में लगा बाबू 2, 50 25 हाथ में लगा कितना 2, फिर 5 कम 5 और 2 7, ठीक है। आगे देखिए 5 से कम 5, 1 कम 1 5 और 7 5 कितना होगा 12, 12 के 2 हाथ में लगा 1 1 2, यानी कि 225, तो यानी कि हम 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, सबको पता होगा, जोड़िए इसमें 64, 5 4 9 6 2 8, 289 किसका होता है 289 आएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 289 बाबू किसका वर्गमूल होता है बताइए तो वो होता है कितने का 7 का, 17 का होता है सर। देखिए 17 का होता है, गुणा कर लीजिए, देखिए 17 का होता है, गुणा करके दिखाते हैं। 17 से 49 के 4 9 हाथ में लगा कितना 4, 7 से कम 7 8 9 10 11, यानी हम कितना 11, फिर देखिए 7 से कम 7 1 कम 1 9 8 2, यानी 289 किसका वर्गमूल है 17 का, ये हम 17 लिख सकते हैं। यानी कि h का मान वर्गमूल कितना आया 17। अब तीनों मान निकल गया, p का मान दिया है, b का मान दिया है, h का मान, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 और तीनों मान दिया है, तब कोई भी त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद जो जो बोल रहा है क्वेश्चन से इसके अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, किया जाए साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, ये ना होता है p/h होता है गुरुजी। तो p का मान इसमें कितना दिया है, तो p का मान कितना 15, तो यानी कि 15, h का मान कितना है 17, तो 17, ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सेक का मान पूछा है निकालने के लिए, तो सेक किसका उल्टा होता है cos का, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, तो इसका होगा h/b, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं, h का मान कितना है 17, तो 17 लिख लेंगे, अब b का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। यह भी हमारा एक आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं, और इस वीडियो में क्वेश्चन 5 ही तक रहेगा, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 8.1 में, जिसमें से 5 क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। तो हेलो बच्चों, क्वेश्चन 4 तक हम शानदार तरीके से पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं, जो कि इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। और पार्ट 4 में हम 6 से लेकर 7, 8, 9 जितना भी संभव होगा क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक करने वाले हैं, जिसमें से 3, 4 हमारा हो गया, और 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। तब मैं फिर से बोल दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए बाबू, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ दूं कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो वो होते हैं कितने, 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें सेक थीटा का मान दे रखा है और 5 को निकालना है, तभी तो 6 को होगा। चलिए हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, हमारे पास क्या क्या दिया है, पहले देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है जी, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा, सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस जो होता है, जैसे कॉस थीटा बराबर होगा क्या, कॉस थीटा बराबर b/h। तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान इसका हो जाएगा h/b, यानी सेक थीटा का हो जाएगा h/b। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी ये दिया है हमारा h/b के मान, यानी h का मान दिया है 13 और b का मान वो कितना दिया है 12, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b, h का मान 12 और b का मान बाबू 13। ठीक है, आगे देखिए, जब h यानी कोण का मान दिया है और आधार का मान दिया है, तो हमें लंब का मान निकालना है। किससे निकालेंगे लंब का मान, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे किसका, लंब का मान। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान, लंब बराबर यानी p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो p बराबर होता है बाबू √h² - k b²। ठीक है, अब देखिए p है तो p, अब देखिए यहाँ p है तो p लिखेंगे, रूट है तो रूट, h का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है 12, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 क्या है, ये जो है हमारा आधार है, इसका है कोण है, p क्या है लंब है, सब बता रखे हैं पहले से। इसका देखिए p है तो p, √√√√ कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होता है 169, 12 का 144, घटाइए, हटाएगा तो शायद आएगा आपका 25, कितना आएगा 25। आप एक बार घटा कर देख सकते हैं, 1 4 4, घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, यानी कि कितना 25। यानी 25 कितना का रूल होता है बाबू, तो वो होता है 5 का, यानी कि लंब का मान कितना हमारे पास आया 5। ठीक है, अब तीनों का मान निकल गया तो हम आसानी से सारे त्रिकोणमितीय फलन को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन ए, एंगल का जगह कुछ भी रख सकता है p/s। अब देखिए साइन थीटा अगर आपको पता होगा p/s होता है, तब p का मान इसमें कितना दिया है, तब 5 आया है, लंब का मान कितना है 5, तब 5 में देंगे, h का मान इसमें आपको कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, एक निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसका, cos का, cos थीटा, cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है b/h,
ठीक है, b बाई एच। तो इसमें b का मान कितना है 12, एच का मान 13, ये हो जाएगा 12/13। चूंकि अभी बताया है कि सेक जो होता है cos का उल्टा होता है। ठीक है, ये हो गया 2। अब आगे निकालेंगे किसका, tan का निकालते हैं। tan 3 नंबर जो है tan का निकालते हैं। tan a p बाई बी क्या होता है p बाई बी। ठीक है, अब आप इसको निकालेंगे, p का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5। अब b का मान बाबू कितना है, b का मान इसमें दे रखा है पहले से 12, तो 12 एक एक निकल गया। अब चौथा निकालेंगे cot, इसका cot का मान 4 नंबर निकालेंगे cot। अब cot बराबर फॉर्मूला होता है, ये होता है tan का उल्टा होता है p बाई b है, तो ये हो जाएगा b बाई p। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है, b का मान 12, तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद cot का, उसके बाद क्या है, उसके बाद 12, उसके बाद p का मान 5। ठीक है, ये भी निकल गया। अब देखिए sec का मान यहाँ पे निकला हुआ है, तो उसको क्या निकालना है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप निकालिए cosec का मान। क्या, cosec का, cosec किसका उल्टा होता है sin का, cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin के बराबर p बाई h, तो इसका हो जाएगा h बाई p, तो ये हो जाएगा h बाई p। ठीक है, तो यानी कौन का मान इसमें कितना दिया है 13। देखिए h का मान कितना है 13, तो 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब p का मान हमारा कितना है 5, देखिए ये हो जाएगा 5। और ऐसे जो क्वेश्चन आपसे हो गया, हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, बन गया। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपसे 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सारे त्रिकोणमितीय फलन को निकालना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास जो है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई में लग रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।